नमस्कार दोस्तों। ये क्लासें हमारी यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और यहाँ भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी यहाँ भी पूछी जाती है आपकी, वहाँ के लिए ये क्लासें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और आपके यूपी टेट, सी टेट और आपके एमपी टेट, यूके टेट, जितने भी टीचर से संबंधित एग्जाम होते हैं वहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके लिए भी क्लासें बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम इसी चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे उसे आके जाके आप विजिट कर सकते हैं। 83वां प्रश्न है हमारा, यह आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट का एक अंग है, यह कुड़प्पा तंत्र से संबंध है, यह अब्रक लौह, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिजों का भंडार है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है, यह श्रेणी है, यह नामदफा है, ये लेमाटोल है, श्रेणी है, अन्ना मलाई पहाड़ी है या नल्ला मलाई पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नल्ला मलाई पहाड़ी के संबंध में ये यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये स्टेटमेंट आपके नल्ला मलाई जो श्रेणी है उसके लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कि नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और लेमाटोल श्रेणी आपकी मणिपुर में है और अन्नामलाई आपके तमिलनाडु केरल की सीमा है और नल्ला मलाई आपके आंध्र प्रदेश में है। हिमालय के संबंध में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखे हैं और सही नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। हिमालय के बारे में, यह विश्व के सबसे नवीनतम बलित पर्वतों में से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है। आपका हिमालय पर्वत जो है आपका बलित पर्वत का उदाहरण है और विश्व के सबसे नवीनतम बलित पर्वतों में से संबंध है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, पहली बात सही है। यहाँ हिमालय की रचना टर्सियरी काल की अल्पाइन भू संरचना के कारण हुई है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा, इस क्षेत्र में अंतरा पर्वतीय पठारों और बृहदाकार द्रोणियों का अभाव है। बिल्कुल ये बात सही है। और कश्मीर की घाटी एक अभिन्नत घाटी है जो चेनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेपण से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। ये यहाँ पे गलत है और गलत ही आपसे पूछा जा रहा है, इस वजह से हमारा यही उत्तर हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और सही कथन यहाँ पे बताना है कौन सा पश्चिमी घाट के संबंध में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, इनमें से कौन सा सही है। इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। बिल्कुल बात सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खाड़ी जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट आपका, बिल्कुल ये भी बात सही है। नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके। यहाँ पे 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों की दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है आपको। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर के क्रम में, आपको नीचे से ऊपर के क्रम में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, उसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, उसके बाद में पहला नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाएंगी और फिर नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में है और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु केरल में है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपके केरल में है ना। 87वां प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है और सही यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कोट कौन कौन से यहाँ पे सही है आपको बताना है ना। कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी और दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कश्मीर घाटी की भांति काठमांडू और पोखरा घाटियों का निर्माण महान व मध्य हिमालय के मध्य केरवा निक्षेपों से हुआ है। बिल्कुल सही है। पूर्वी हिमालय जिसे असम हिमालय भी कहा जाता है का भौगोलिक लघुखंडों में विभाजन प्रमुख जनजातियों के आधार पर किया गया है। हाँ बिल्कुल बात सही है। आपके मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ जो हैं वो पहाड़ियों के नाम है, लेकिन वो पहाड़ियों के नाम जो रखे गए हैं वो एक जनजाति के आधार पर रखे गए हैं, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। कश्मीरी घाटी कारगिल का एक संपर्क जोजिला दर्रा द्वारा होता है। ये भी बात सही है, कश्मीर में जोजिला दर्रा पाया जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। यहाँ पे घाटी और क्षेत्र दे रखा है और सुमेलित है पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित है। लाहौल स्पीति घाटी आपकी महान हिमालय धौलाधर श्रेणी के मध्य में है। ये ऑप्शन गलत है आपका। कश्मीरी घाटी पीर पंजाल जास्कर श्रेणी के मध्य है। हाँ बिल्कुल बात सही है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। फूलों की घाटी मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी में है। ये गलत है आपका। ये कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय महान हिमालय के मध्य है। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाहौल स्पीति घाटी की अगर बात करें तो ये महान और मध्य हिमालय के बीच है। फूलों की घाटी महान और मध्य हिमालय के बीच में है। और कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। 89वां प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पश्चिमी हिमालय चौड़ा है, वह श्रेणियों में विभाजित है। बिल्कुल बात सही है, पश्चिमी हिमालय जो है आपका चौड़ा है और श्रेणियों में विभाजित है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप में है। ये भी बात सही है आपकी, ये भी सही है, ये भी सही है ना। तीसरा, नंगा पर्वत व नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, नामचा बरवा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी बात सही है बिल्कुल, ये आपके पूर्वी हिमालय में आते हैं, है ना। पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। क्या पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना अधिक वर्षा होती है? नहीं, आपका स्टेटमेंट उल्टा लिखा है। अगर पूछा जाता कि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम वर्षा होती तो ठीक था। यहाँ पे अधिक वर्षा इन्होंने दे रखा है, जबकि आपके पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है ना। तो इस वजह से 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। दर्रा दे रखे हैं आपके, पहले सिफकीला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और बोमडीला दर्रा। आपके ये दर्रे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल, पश्चिम से। बोमडीला ये गलत है, सिफकीला, नाथुला और लिपुलेख। जबकि सबसे पश्चिम में आपका सिफकीला है और पूर्व में आपका बोमडीला है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके और गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पे, है ना। तो पहला, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। गलत। प्रायद्वीपीय पठार जो है अपवाह तंत्र हिमालय की तुलना में नवीन नहीं, पुराना है, नवीन नहीं पुराना है, ये है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्पित बनाती हैं। नहीं, ये भी नहीं, ये प्रायद्वीपीय नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं आपकी। तीसरा, ये नदियां
प्रौढ़ावस्था में है, बिल्कुल। जो हिमालय प्रायद्वीपीय जो नदियां जो हैं, अफवाह तंत्र जो है आपकी, वो प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में है ना। प्रायद्वीपीय नदियों की अधिकांश नदियां वर्षा वर्षा पर निर्भर रहती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां, अगर नदियों के बारे में अगर थोड़ी तुलना की जाए तो आपके भारत को दो भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांट सकते हैं। फिर तुलना करके पूछ सकते हैं कि आपके उत्तर भारत की नदियां क्या नवीनतम हैं या दक्षिण भारत की नदियां नवीनतम है। तो इसका उत्तर ये है कि उत्तर भारत की नदियां, जो हिमालयी नदियां हैं, वो नवीनतम युवावस्था में है, जबकि आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है, दक्षिण भारत की नदियां जो है आपकी आपके प्रौढ़ावस्था में है ना। ये वाला स्टेटमेंट ऐसे पूछा जाता है। 92वां प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित कौन सा है आपको यहाँ बताना है। जैसे सुरु घाटी हिमाचल प्रदेश में गलत, और थुंगान युथांग घाटी आपके उत्तराखंड में गलत, जोकू घाटी आपका नागालैंड में है, बिल्कुल तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। जोकू घाटी नागालैंड में है, कौन सी? जोकू घाटी नागालैंड में है, और सुरु घाटी लद्दाख में है। सुरु घाटी कहाँ है आपकी? लद्दाख में, जबकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश में दे रखा है ना। आपके सुरु घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। और आपकी युथांग घाटी कहाँ है? युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है ना। 93 प्रश्न है, यहाँ पे बताना है आपको, युग्म सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। जैसे पटकई बुम आपकी पश्चिमी भारत में, भारत की प्रमुख चोटियां हैं क्या? पटकई बुम आपके बालाघाट दक्षिण भारत में, जवादी पूर्वी तट पे, और जास्कर उत्तरी भारत में। हाँ, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि पहला और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएंगे आपके। यहाँ पे बालाघाट मध्य भारत में तथा पटकई बुम आपके पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं और असत्य कथन की आपको बताना है। यहाँ पे मालाबार तट की सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। मालाबार तट जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है, बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मालाबार तट के सहारे अनेक लैंगून झील स्थित हैं, जबकि कायल कहते हैं इसे, जिन्हें कायल कहते हैं, ये भी बात सही है। मालाबार तट पर एक व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, गलत। मालाबार तट पे खाद्यान्न फसलों का अधिक उत्पादन नहीं होता यहाँ पे, जबकि अधिक वो बता रहे हैं, है ना। मालाबार प्रदेश में कृषि अधिकतर कुटीर उद्योगों की संख्या पर अधिक है, बिल्कुल बात सही है यहाँ पे। मालाबार तट खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक करता है, बिल्कुल बात सही है ये। 95वां प्रश्न है, लघु हिमालय या आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे क्या सही कथन के बारे में बताना है। यहाँ पे इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदियों के मध्य है। हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय का, बिल्कुल बात सही है, पहला ऑप्शन सही है। कांगड़ा घाटी आपकी धौलाधर श्रेणी के गिरिपाद में स्थित है, दूसरा भी सही है। लघु हिमालय की दक्षिण ढाल मंद तथा घने वनों से ढकी है, ये गलत है। लघु हिमालय की उत्तरी ढाल मंद और घने वनों से ढकी है, जबकि दक्षिणी ढाल आपकी खंडा खंडा और नग्न है ना। यहाँ पे आपके निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना। बंदरगाह से संबंधित तथ्य और शहर आपका, ये चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, ये जो बंदरगाह है ये कहाँ है? ये कांडला में है, बिल्कुल बात सही है, पहला सही है। यह नदी पतन की अगर बात करिए, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। और कृत्रिम पत्तन एन्नौर में है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक बंदरगाह आपका चेन्नई में है, ये गलत है आपका, है ना। तो गलत ही आपका, गलत पूछा जा रहा है तो गलत आप टिक लगा दीजिए। चेन्नई का एक कृत्रिम बंदरगाह है,
बिल्कुल बस, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम, जबकि यहाँ प्राकृतिक वाला दे रहे हैं, यहाँ पे चेन्नई कृत्रिम बना हुआ बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक है आपका। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, यहाँ पे अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, एना मोरे द्वीप या अनीमी द्वीप और एना कोरे द्वीप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप और एना मोरे द्वीप द्वीप से विभाजित है। 11 डिग्री चैनल जो है आपका अमीनी द्वीप और कना कनामोरे कनामोरे द्वीप समूह को विभाजित करता है। 98वां प्रश्न है, तमिलनाडु तटवर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, जिसके कारण है, क्या है? तमिलनाडु जो तट जो रहता है, तट वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे क्या रहता है? शुष्क रहता है तमिलनाडु ना। ये भारत अपना, और ये बंगाल की खाड़ी है आपकी, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में समांतर पड़ने के कारण यहाँ पे कोई वर्षा नहीं हो पाती है, इस वजह से यह क्षेत्र क्या रहता है? शुष्क रहता है आपका। यह दक्षिण पश्चिम, यह जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है, गलत। पहला तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे सही पूछे जा रहे हैं। 99वां प्रश्न है, यहाँ पे कथन दे रखे हैं और आपको गलत कथन पे चुनाव करना है। अन्नामलाई पहाड़ी की अवस्थित नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है नीलगिरी के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे ये पर्यटन स्थल ऊटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, गलत, ये गलत है आपका। कोडाई करनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है ये। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत पूछा जा रहा, गलत है हमारा, ये हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपका, सही कथन पे चुनाव करना है आपको। यहाँ पे भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तट मैदानों में जनसंख्या का आवास अधिक है। पूर्वी तट की तुलना में जनसंख्या का आवास अधिक है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है, कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, बिल्कुल बात सही, ये भी बात सही है। पूर्वी तटीय जो है कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ कृषि मानी जाती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके। सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नीति दर्रा आपका कहाँ है? ये उत्तराखंड में सही है। सैनकोटा दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये गलत है आपका। बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और सैनकोटा दर्रा केरल राज्य में इलायची पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सा? सैनकोटा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ना होके आपके ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है आपका? केरल में। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। आपका 102वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? गलत पूछा जा रहा है आपका। ग्वालीगढ़ आपका, महादेव और सतमाला या हरिश्चंद्र। महादेव यह महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, केवल बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। महादेवी श्रेणी की अवस्थिति मध्य प्रदेश में है। कुमायूं हिमालय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमायूं हिमालय की बात कर रहे हैं ये। यहाँ पे इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। यह केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां हैं। बिल्कुल बात सही है। तमिल मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है। सही है। दून घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। ये भी बात सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है। 104वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे सत्य कथन का आपको कथन दे रखे हैं और सत्य कथन को आपको ढूंढना है कौन सा सत्य है। हिमालय की उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। गलत। हिमालय की उत्तरी मतलब हिमालय उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की स्थिति होती है। गलत। पश्चिमी हिमालय अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा था तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिमालय की दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जबकि उन्होंने उल्टा लिखा दे रखा था कि दक्षिणी ढाल जो है उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। ये गलत है। जबकि यही उल्टा यह प्रश्न है यहाँ पे। उत्तर उल्टा होगा यहाँ पे कि उत्तर में सूर्यताप की ताप जो पड़ता है कम पड़ता है और दक्षिणी ढाल में ज्यादा सूर्य ताप पड़ता है। ऐसा होना चाहिए था। 105वां प्रश्न है। विचार करना है और सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। बिल्कुल बात सही है। पहला सही है। कुमायूं हिमालय में नंदा देवी चोटी पड़ती है जो कि उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट कृष्णा कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट बिल्कुल सही है। ये भी सही है। कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर नहीं है। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है न कि कावेरी नदी पर है ना। आपका सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। बनिहाल दर्रा पीर पंजाब श्रेणी में है। सही है। और फोतुला दर्रा आपका जास्कर श्रेणी में है। खारदुंगला दर्रा आपके लद्दाख में है। और जबकि ले जेलेपला दर्रा आपके कैलाश में है। ये गलत हो जाएगा आपका। जेलेपला दर्रा जो है आपका कहाँ पड़ता है। सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले चीन तिब्बत सीमा स्वायत्त क्षेत्र के बीच आपका ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह भारत को लहासा से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। 107वां प्रश्न है। यहाँ पे सत्य कथन के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा या से सही कथन है। सही स्टेटमेंट कौन कौन से आपको बताना है। यहाँ पे पश्चिमी घाट की अन्नामलाई और डोडा बेटा पर्वतीय चोटी अन्नामलाई चोटियों पर अवस्थित हैं। गलत। ये आपके पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। गलत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
यहाँ पे पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है तथा ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा 2695 मीटर पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में है। वहीं रोडावेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ियों में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। सही है। 108वां प्रश्न है और सही यहाँ पे कथन बताना है। सही कौन से कथन है आपके। करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और करेवा जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे आपके यहाँ पे। 109वां प्रश्न है और यहाँ पे आपके पूर्वी तटीय मैदानों के संबंध में स्टेटमेंट दे रखे हैं। और कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे, हाँ सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में है ना। पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान चौड़ा है, गलत। पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम है, ये भी गलत है आपका। के कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास कठिन है, गलत। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, मतलब पूर्वी तटीय में जो भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो पूर्वी तटीय बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ये कह रहे हैं डेल्टा नहीं बनाती, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। यह है तटीय मैदान सुनामी और सागरीय तरंगों से प्रभावित है। हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे। यह तटीय मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान जो होता है, सुनामी और सागरी जो तरंगे जो आती हैं, वेव्स जो आती हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, बिल्कुल सही है। इस तट पर महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक है, वहां बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, ऐसा होना चाहिए था। 110वां प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की चारित्रिक लक्षणों में शामिल है आपका। छोटा नागपुर के बारे में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला है ये ग्रेनाइट नीस के बने हैं, बिल्कुल सही है। इसकी ढाल दक्षिण की ओर है, गलत। दक्षिण की ओर नहीं है। छोटा नागपुर पठार पर बने बाढ़कृत मैदानों की उत्तथ वेदिकाएं अवस्थित हैं, बिल्कुल सही है। इन पर तीव्र कागारों का अभाव पाया जाता, गलत। तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके, ए ऑप्शन। 111वां प्रश्न है भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है, कहाँ मिलती है आपकी। महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है आपकी लावा पठार। विचार करना है और सही कथन पर आपको बताना है। दामोदर नदी हजारी बागा और रांची के पठार को अलग करती है, दामोदर नदी, बिल्कुल सही है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। रांची पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है, गलत। 113वां प्रश्न है भारत में पहचान किए गए प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं आपको बताना है कौन कौन से भारत में पहचान किए गए हैं। मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, सही है। सुंदरवन गलत। माजुली द्वीप, ये भी गलत है। यहाँ पे माजुली द्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने पर आपके असम राज्य में बनता है माजुली द्वीप। 114वां प्रश्न है यह प्राचीन रूपांतरित शैलों द्वारा बना हुआ तथा बहुत ही छत विपक्ष है। यहाँ अनेक बालुका स्तूप और कांप मिट्टी लैटेराइट के मैदान पाए जाते हैं।
यहाँ पे सही कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है आपका। ये किसके कथन के तट के बारे में बात कही गई है, यह मालाबार तट के बारे में बात कही गई है। चेन्नई नहीं, काकीनाडा नहीं और कोरोमंडल नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे सही स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में बताना है आपको। पश्चिमी तट अपने शांत पाश्च जलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह एक जलमग्न तट है, सही है। इस तट पर अनेक ज्वारनद मुख होते हैं। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। 116वां प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी के संदर्भ में विचार करना है। स्टेटमेंट दे रखे यहाँ पे शिवालिक श्रेणी के बारे में। यह हिमालय की नवीनतम श्रेणी है शिवालिक, सही है, जो रूपांतरित व अवसादी चट्टानों से निर्मित है। रूपांतरित अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जब ये रूपांतरित अवसादी चट्टानों से नहीं, नवीनतम बलित पर्वतमाला का उदाहरण है, ना कि रूपांतरित का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। अपनी बाह्य अवस्थिति के कारण यह सामान्य भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाओं से रहित है, नहीं। यहाँ पे जो शिवालिक श्रेणियां हैं, यहाँ भूस्खलन होता है, जबकि ये कह रहे हैं रहित है, नहीं होता है। तो ये अभी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन है, इसके पूर्वी भाग में उष्णाद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे पश्चिमी हिमालय के बारे में बताया गया है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण बताया गया है इसमें। 17वां प्रश्न आपका है, पर्वत चोटी और अवस्थित कहाँ आपके सुमेलित करना है, कौन कौन सी पर्वत चोटी और अवस्थित है आपकी कामित, आपकी जास्कर श्रेणी में, सही है। हरदेवल आपकी गढ़वाल में है, ये आपका गलत हो जाएगा आपका, है ना। और चौखंबा आपकी कुमायूं हिमालय में है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और मासर ब्रूम काराकोरम में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और यहाँ पे 4 सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 118वां प्रश्न है यहाँ पे, पर्वत चोटियों पर विचार करना है। यहाँ पे आपको और बताना है कि उपयुक्त में से किसका या किसकी अवस्थित भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये पर्वत चोटियां दे रखी हैं, और आपको बताना है ये पर्वत चोटियां कौन कौन सी आपके अंडमान निकोबार में स्थित हैं। तो माउंट कोयाब आपकी अंडमान निकोबार में, सही है। आपका सैडल पीक भी अंडमान निकोबार में, सही है। और माउंट दियाओबा ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और माउंट थोलियर भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियों के बारे में बताए गए हैं, और सारे सही हैं। यहाँ विचार करना है और सही कथन पे आपको बताना है, सही कथन कौन कौन से हैं, है ना। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। छोटा नागपुर के पठार को, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रूर प्रदेश के नाम से छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं। कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय और रवेदार हैं, तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये भी बात सही है बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। 120वां प्रश्न है, थार मरुस्थल में उच्च रूपांतर के क्या कारण हैं आपके बताना है, और सही कथन का चुनाव करना है आपको। कोट का प्रयोग कर बताना है आपको। वनस्पति, थार मरुस्थल के बारे में बता रहे हैं, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है यहाँ पे। और बादलों की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही है। और मृदा की प्राकृत सही है। और महाद्वीपीय जलवायु, ये भी सही है। यहाँ पे कोट का प्रयोग करना है, 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे आपके। 121वां प्रश्न है आपका,
विचार करना है और सही कथन पे चुनाव करना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। बिल्कुल सही है। पहला, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। सही है। यह वनस्पति विहीन है। नहीं, यह वनस्पति विहीन नहीं है, वनस्पतियां इस पे पाई जाती हैं, है ना। तीसरा, तो ये तो हो नहीं सकता, जबकि गलत। सही कथन के चुनाव करना है आपको, है ना। तो तीसरा पढ़ते हैं। ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह का भाग है। जो बैरन द्वीप जो है हमारा, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है क्या? हाँ, एक दो यहाँ, एक और तीन यहाँ पे सही हो जाएंगे। 122वां प्रश्न है आपके सामने। कच्छ के रन के बारे में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ पे कच्छ के रन को आप स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत है बताएंगे। यह एक विस्तृत वनस्पति विहीन ज्वारीय कीचड़दार भूमि क्षेत्र है। दूसरा है, कच्छ के रन को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की घाटी अलग करती है। आपको बताना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कच्छ के रन को काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की घाटी अलग करती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि कीचड़ पाया जाता है यहाँ पे कच्छ के रन में। अगला अगला प्रश्न है हमारा 123। यहाँ पे पहाड़ियां दे रखी हैं और क्षेत्र दे रखा है और बताना है आपको यहाँ पे कौन सी सुमे लेते हैं। ये राजमहल की पहाड़ियां मालाबार तट पे हैं, गलत हो जाएगा आपका। जबकि रेगमा की पहाड़ियां आपकी पूर्वोत्तर भारत में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही पूछा जा रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लोसाई की पहाड़ियां मध्य भारत में है ना, मध्य भारत में नहीं है, असम में है लोसाई की पहाड़ियां। 124वां प्रश्न है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में अवस्थित करना है। कहाँ से उत्तर से दक्षिण के क्रम में? किन्हें? पर्वत श्रेणियों को। विंध्याचल, विंध्य श्रेणी, अजंता श्रेणी, अरावली श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। पहले आएंगे अरावली श्रेणी, उत्तर में सबसे ज्यादा अरावली है। उसके बाद में मध्य हिमालय विंध्याचल पर्वत आता है, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद अजंता महाराष्ट्र में आ जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तट और विस्तार दे रखा है यहाँ पे, और बताना है कितने सुमे लेते हैं। काठियावाड़ तट आपका सौराष्ट्र कच्छ से सूरत तक, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कोंकण तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक, गलत। ये मालाबार तट कृष्णा के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक, ये भी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे स्थान और अवस्थिति दे रखी है और बताना है सुमेलित कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके। पोर्ट ब्लेयर आपके उत्तरी अंडमान निकोबार में है, गलत। पोर्ट ब्लेयर आपका उत्तरी अंडमान में नहीं है, ये आपका दक्षिणी अंडमान निकोबार में स्थित है। जबकि इंदिरा पॉइंट आपके ग्रेट निकोबार में है, बिल्कुल बात सही है। और कोको आइलैंड आपका म्यांमार में है, ये भी बात सही है। ये 127वां प्रश्न आपके सामने है। विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके दो। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और डोडा बेटा नीलगिरी की चोटी के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दो अन्नामलाई है ना, दक्षिण भारत की सबसे छोटी चोटी ऊंची तो अन्नामलाई है आपकी। जबकि ये डोडा बेटा बेटा बता रहे हैं, गलत। ये गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे 128वां प्रश्न है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, और यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन कौन से आपको चुनना है। यह पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। आकृति की दृष्टि से यह एक संपूर्ण इकाई है, बिल्कुल सही है। यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन सही, तीनों सही है, तो तीनों आपके ABCD ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। 129वां प्रश्न है आपका।
विचार करना है और कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपको बताना है। गुरशिखर जो है आपका अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल बात सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरशिखर जो है 1750 मीटर ऊंचाई है गुरशिखर की, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। काली नदी भारत के दक्षिण गंगा में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है काली नदी। ये गलत, ये गलत हो जाएगा, दूसरा दूसरा ऑप्शन। दक्कन पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक एक और तीन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। 130वां प्रश्न है यहाँ पे, यदि आप प्रसिद्ध सैला पास तवांग मठ की इस समृद्ध बौद्ध विरासत जीरो म्यूजियम फेस्टिवल और बरडो थ्यम नृत्य का अनुभव लेते हुए यात्रा करते हो, तब आप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैं? आप सिक्किम में है, मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर में है या अरुणाचल प्रदेश में है? आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा तवांग मठ की प्रसिद्ध विरासत बौद्ध मठ जीरो म्यूजियम फेस्टिवल और बारडो थम नृत्य किया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। 131वां प्रश्न है और यहाँ पे बताना है कि यह है पर्वत दर्रा नेपाल भारत और चीन के बीच रणनीतिक संबंधी सीमा पर स्थित है। इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। भारत चीन से 1992 में इस दर्रे के माध्यम से अपना पहला सीमा व्यापार मार्ग खोला था। उपर्युक्त वर्णन निम्नलिखित में से किस पर्वत दर्रे का वर्णन किया जा रहा है आपका? और ये सिपकीला या माना या लिपुलेख दर्रा के या नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत के जीरो माइकल सेंटर के निकटतम देशांतर पर स्थित शहर है आपका? रायपुर है, पुणे है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैदराबाद। 133वां प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। भारत के गोंडवाना कोयला भंडार का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, नहीं, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई है, न कि डोडा बेटा है आपका। एक सौ 34वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन पे चुनाव करना है। भारत में अधिकांश हिमनद पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। नहीं, पीर पंजाल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, है ना। गंगोत्री हिमनद हिमालय के कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने है, विचार करना है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और आपको म्यांमार के साथ अपनी भू सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य यहाँ पे म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं आपको बताना है। आपको बताना है कि क्या अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ में सीमा लगती है? हाँ लगती है। असम की लगती है? नहीं। तो यहाँ पे असम की तो नहीं लगती है म्यांमार के साथ में, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है, मेघालय की नहीं लगती। यहाँ पे आपके मिजोरम की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे चार राज्यों की सीमा आपके म्यांमार से लगती है और म्यांमार के साथ में भारत की सीमा की अगर बात करें तो 16 से 43 किलोमीटर की सीमा लगती है आपकी म्यांमार के साथ में भारत की, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका 1 और 4 सही हो जाएंगे। ये आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और आपका मणिपुर, ये चार राज्यों की सीमा आपके म्यांमार से लगती है सीमा।
136वां प्रश्न है आपको, और स्टेटमेंट दे रखे हैं। भारत के तटवर्ती मैदानों के संदर्भ में कथन दे रखे हैं और विचार करना है आपको, और सही कथन के बारे में बताना है। कौन कौन से सही कथन है आपके। ये पहला स्टेटमेंट है आपका, पूर्वी पूर्वी तटीय मैदान अपनी उद्गामी प्रवृत्ति के कारण पतनों बंदरगाहों के विकास लिए प्राकृतिक स्थितियां प्रदान करता है। गलत, पहला गलत हो जाएगा आपका ये, है ना। पश्चिमी तटीय मैदानों से होकर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। बिल्कुल सही है, पश्चिमी तटीय में डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं आपकी पश्चिमी तटीय नदियां, है ना। मालाबार तट को कायल का प्रयोग मछली पकड़ने पर अंतर्देशीय नौ परिवहन के लिए किया जाता है। सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है। तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है आप बताएंगे। तो यहाँ विकासशील देश को और हिमालय और हिंद कुश को तीसरा ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। 138वां प्रश्न है, भारत से दक्षिण तक पूर्वी पूर्वी श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम बताना है आपको। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक आपको बताना है। पहले आपका आएगा काराकोरम, फिर आएगा आपका लद्दाख आएगा, फिर आएगा दूसरे नंबर पर जास्कर, फिर पटकई बुम आएंगे। कहाँ पे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात कर रहे हैं ये। 139वां प्रश्न है, विचार करना है और सही कथन को चुनना है। कौन कौन से सही कथन है आपके। उत्तर भारत के मैदानों के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं। खादर पट्टी को नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं। नहीं, नहीं लुप्त नहीं होती। तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल सही है। भावर क्षेत्र चूनेदार गाद से प्रयुक्त है। बिल्कुल सही है। तो 3 सही हो जाएंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 140वां प्रश्न है, भारत के प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। आपको गलत कथन के बारे में विचार करना है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपकी, अरावली पर्वत श्रृंखला भू आकृतिक प्रदेशों में ना, ये गलत हो जाएगा आपका। और दक्कन का ट्रिप बिल्कुल सही है आपका। और ये अंडमान निकोबार भू आकृतिक प्रदेशों में आता है, ये भी सही है। और लक्षद्वीप ये नहीं आता, तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा था, तो गलत ही आपका 1 और 4 गलत हो जाएंगे। आपको बताना है, भारत में द्वीप समूह के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, और आपको सही स्टेटमेंट पहचानने कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। नहीं। लक्षद्वीप का समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। आपका बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है आपका, यहाँ पे ये द्वीप समूह है आपका, है ना। यहाँ से 9 डिग्री चैनल नहीं, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ से गुजरता है ना। 142वां प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संबंध में आपको विचार करना है, और ये स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों, और सही कथन कौन सा है आपको विचार करना है। उत्तरी मैदान केवल सिंधु नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। गलत, आपका केवल सिंधु नदी नहीं है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये आदि नदियां आपके उत्तर भारत में निकल के आती हैं, और ये सिंधु नदी का निर्माण होता है। तो केवल सिंधु तो नहीं है, ये गलत हो गया आपका। जलोढ़ निक्षेपों को बांगर के नाम से जाना जाता है। नहीं, जलोढ़ को बांगर के नाम से नहीं जानते, खादर के नाम से जानते हैं।
बांगर मिट्टी जो है आपकी सबसे पुरानी मिट्टी कहलाती है, जबकि खादर आपकी नवीनतम मिट्टी के अंतर्गत आती है। तो ना तो पहला ना दूसरा, ये आपके दोनों कथन स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे। 143वां प्रश्न आपके सामने है। अरावली श्रेणी के संदर्भ में स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको सही स्टेटमेंट बताने कौन कौन से सही है। अरावली यह विश्व के सबसे पुराने बलित कौन से किस प्रकार के बलित पर्वत के अवशेषों के प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत जो है आपके बलित पर्वतमाला के अंतर्गत आती है ना। और साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली से ही होता है। कौन कौन सी नदियों का? साबरमती नदी और लूनी नदी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों से विस्तृत है? आपके पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पूर्वी घाट है क्या? आपको बताना है नहीं, पश्चिम बंगाल से नहीं, आपके उड़ीसा से स्टार्ट होता है और तेलंगाना तक जाता है आपका। तेलंगाना हाँ, आंध्र प्रदेश हाँ, आपका केरल आता है क्या? नहीं आता। तमिलनाडु तक ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आपके उड़ीसा से स्टार्ट होगा और यहाँ पे तमिलनाडु तक जाएगा। कौन कौन से राज्य आते हैं? आपका तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना। ये आपके राज्य हैं और 3 राज्य आते हैं आपके। 3 राज्य आपके पश्चिमी पश्चिमी हिमालय 5 राज्य आते हैं और पूर्वी सॉरी पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय में आपके 3 राज्य आते हैं। तमिलनाडु आता है आपका, आंध्र प्रदेश आता है और आपका उड़ीसा आता है। और अगर पश्चिमी तटीय की अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात आता है आपका, महाराष्ट्र आता है आपका, कर्नाटक आता है, गोवा आता है और केरल आता है ना। ये राज्य आते हैं आपके। कौन कौन से यहाँ पे राज्य हैं आपके? तेलंगाना है आपका, आंध्र प्रदेश है, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है ना, ये सारा ये पूर्वी घाट के बारे में बता रहे हैं। आपका आपका तेलंगाना तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और आपका उड़ीसा हो गया। ये वाला भाग ये आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है और ये वाला भाग आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है ना। 145वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण के क्रम में अवस्थित कीजिए। आपको बताना है। सबसे पहले आपका इसमें से आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण के क्रम में ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद में पहला पटकई बूम आएंगे, उसके बाद में चौथा आएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नीलगिरी और पलानी, नीलगिरी पलानी अन्नामलाई कार्डमम इलायची। नीलगिरी में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट गर्रा और नल्ला मला जावड़ी भी दक्षिण के पहाड़ी श्रेणियां हैं, लेकिन उक्त पहाड़ियों में से ऊपर अवस्थित हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये भी ऐसे ही है। 146वां प्रश्न है आपका। भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? आपको लोनार झील, चिल्का झील और कोलेरू झील। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 147वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं आपके? पश्चिम बंगाल है, हाँ है। सिक्किम है, नहीं। सिक्किम की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। असम की लगती है, हाँ। मिजोरम की लगती है, हाँ। और कौन ये तो आपका कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश की बार चिकन नेक गलियारा और सिलीगुड़ी गलियारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो सिक्किम
सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है, इसीलिए सिक्किम की भूमि में सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से असम के साथ और बांग्लादेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से की सीमाएं मिजोरम और मेघालय त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के पूर्वी भाग की सीमाएं लगती हैं। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? आपको यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं, कच्छ में भी पाई जाती हैं, खम्बाक की खाड़ी में पाई जाती हैं। आपकी सभी हो जाएंगे, है ना। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में विचार करना है और यहाँ पे सही कथन कौन कौन से बताना है आपको। यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल सही है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक अस्थिर क्षेत्र है जो अत्यधिक भूकंप प्रवण है। गलत, ये यहाँ भूकंप कम आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। इस पठार में चौड़ी और उथली घाटियां, घुमावदार पहाड़ियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। हिंदकुश हिमालय क्षेत्र का तीसरा ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद माना जाता है। आपका दूसरा पढ़ते हैं। एकीकृत पर्वत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक क्षेत्र अंतर सरकारी क्षेत्र केंद्र है। गलत, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। रिच आर्कीपिलेगो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हैं? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही गलत कथन का चुनाव करना है आपको, है ना। तो पटकई बुम हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पटकई बुम नहीं है, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है ना, नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। मणिपुर को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। गलत, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, पटकई बुम हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, नहीं है, गलत है। यहाँ पे पटकई बुम हिमालय पर्वत का भाग है, जबकि यहाँ पे ये गलत कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं, नहीं है, गलत। हाँ, लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल सही है। और फुमडी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील आपकी झील नागालैंड में स्थित है। गलत, ये गलत हो जाएगा आपका। तो गलत पूछे गए थे 1 2 4, आपका यहाँ पे गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 153वां प्रश्न है, पूर्वी घाट के संबंध में विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है आपको। यहाँ पे अनाईमुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाटी की अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है क्या? नहीं, ये गलत है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर बहती हैं। बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणियों जो असतत पहाड़ियों की श्रेणियां हैं। गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। जो सही पूछा जा रहा है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। 154वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भारत में विद्यमान है? आपको बताना है। बलित पर्वत हाँ, ज्वारी पर्वत हाँ, अवशिष्ट पर्वत, तीनों पर्वत आपके भारत में स्थित है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे आपके।
155वां प्रश्न है आपका, उत्तरी उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनाव करना है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है जिसे खादर कहते हैं, बिल्कुल सही है। और बांगर सबसे पुरानी मृदा होती है। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और बांगर बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवस्थित हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। 156वां प्रश्न है, छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है आपका? ये पूर्वी घाट का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 157वां प्रश्न है, और मध्य भारत की पहाड़ियां दे रखी हैं, सतपुड़ा, महादेव और विंध्य और मैकल मानचित्र में अवस्थित हैं। कहाँ है ये? इस प्रकार है, 1 2 3 4, देख लीजिए। 158वां प्रश्न है आपका, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन कौन से आपको विचार करना है। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच अवस्थित है, गलत। सिंधु सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं, बिल्कुल सही है। और पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। कश्मीर घाटी की अगर बात करें, कश्मीरी घाटी स्थित है आपके पीर पंजाल और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, भी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है आपका सरोवरीय मैदान का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आता है? हिमाद्री श्रेणी आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणियों में आती है, जबकि अरावली सबसे सबसे पुरानी है आपकी। और 62वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल सही है। और लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है। बहाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, सही है। 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ये आपके गुरुला मधाता आपके भारत में स्थित नहीं है। नामचा बरवा और कामेत और नंगा पर्वत ये भारत में स्थित हैं। ये तिब्बत, ये गुरला मधाता आपकी ये तिब्बत में स्थित है। मध्य भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। 166वां प्रश्न है, सम्मिलित करना है राज्य और सबसे ऊंची चोटी। केरल की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो अनाईमुडी हो जाएगी। और नागालैंड की सबसे तारामती, और उत्तराखंड की सबसे नंदा देवी, और तमिलनाडु की सबसे डोडा बेटा। राजस्थान 167वां प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लास्टोसीन और अभिनव जमाव का उदाहरण है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, उसका उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है आपका? सियाचिन। 172वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप, डी ऑप्शन हो जाएगा बैरन द्वीप।
169वां प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है यहाँ पे बताना है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है आपका, और बमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला आपका मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है, जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है। 173वां, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी तट को कोंकण तट या सादरी के नाम से भी जानते हैं ना। 170वां प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जो जिला दर्रा से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आपका भारतीय 171वां प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। 174वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कॉमरेन के मध्य स्थित है? आपका कोरोमंडल तट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपका ये नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आपका नाथुला आपका सिक्किम में है। लिपलेख उत्तराखंड सही है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल सही है। नाथुला आपका सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट आपका केरल। 175वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपके अनाईमुडी। विचार करना है और सही कथन पे चुनाव करना है। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों संगम पर स्थित हैं, गलत। बिलिगिर रंगन पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंचे भाग है, गलत। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं, गलत। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, आपका बताना है। मालव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, आपकी पालघाट श्रेणी है, और हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, और सतमाला पहाड़ियां भी हैं आपकी। निम्नलिखित में से इनमें प्रवाल भित्तियां हैं, आपके अंडमान निकोबार द्वीप में भी हैं, और कच्छ के रण में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरबन में नहीं है आपकी प्रवाल भित्ति। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो भी होगा अगला हम देखेंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।